पता नहीं अर्जुन जी को कैसा लगेगा ये हमारे होठों पर बहुत जल्द अर्जुन जी को हम अपने रंग में रंगने वाले हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ। बहुरानी से पूछती हूँ कि पूजा का सारा इंतजाम हो गया है, अभी भी कुछ बाकी है। एक और हार की पहले से बधाई। बहुरानी, क्या हो रहा है यहाँ? अरे बहुरानी, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? अंग्रेजन, हमने तुम दोनों के लिए ताजा फलों का जूस निकलवाया। व्रत है, कुछ खा तो सकती नहीं हो, आकर जूस पियो। हम कुछ कह रहे हैं तुम दोनों से, आओ जल्दी। हम हारने वालों में से नहीं, हराने वालों में से हैं। चाहे तुम कोई भी वार चल लो जिया जी। आरती के लिए बड़ी थाल ढूंढनी है और ये लाइट का स्विच कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है। आरती भी शुरू होने वाली है। अब या तो आपका मौन व्रत टूटेगा या फिर आप पूजा के समय तक यहीं पड़ी रहेंगी जी। दोनों ही सूरतों में जीत तो हमारी ही लिखी है। आरती का वक्त हो रहा है, माँ इंतजार कर रही होगी। क्या करूं मैं? अर्जुन, तुम्हारा ध्यान पूजा में होना चाहिए, कहीं और नहीं। वो तो पूरे घर में नहीं है। कौन? आपकी अंग्रेजन। स्टोर रूम में भी नहीं है, वहां तो ताला लगा है। कहीं जीजी ने चाबी तो नहीं घुमा दी? बड़ी लापरवाह लड़की है। यह हमारा ऐसा मानना नहीं है। वो प्रसाद लाना था, हम लाते। गलती हमारी है कि हमने एक बार फिर उस अंग्रेजन पर भरोसा किया। पूजा का समय निकला जा रहा है। अरे आरती की एक बड़ी थाल लाने के लिए भेजा था, कहाँ रह गई समझ में नहीं आ रहा। बहुरानी, मुहूर्त निकला जा रहा है, तुम आरती शुरू करो।
माता रानी का नाम लेकर अपना मौन व्रत खोलो, उनकी आरती गाकर। जय अम्बे माँ। ये जिया कहाँ रह गई? हमें पूरी उम्मीद थी कि तुम इस परीक्षा में सफल होगी और हमेशा की तरह तुम हमारी उम्मीदों पर खरी उतरी हो। उस अंग्रेजन को हमने एक मौका दिया था, लेकिन उसने वो भी गवा दिया। खुश रहो। इस बार भी परीक्षा में बहुरानी सफल हुई और परीक्षा के नियम के अनुसार ये कमरबंद बहुरानी के लिए। अच्छू भाई, इतने इंपॉर्टेंट टाइम पे जिया कहाँ गायब हो गई? पता नहीं, मैं भी वही सोच रहा हूँ। आकाश, देख जिया कहाँ है, देख। जिया, जिया कहाँ चली गई? जिया, हाय भैया जीजी। जीजी, अब तो आप ये परीक्षा हार ही जाइए ना। देखिए, फिर से हार गई आप। अब आप अपना मौन व्रत भी खोल सकती हैं। पूजा तो हो गई है, व्रत भी तोड़ दीजिए। मुझे मारना चाहती हो, इसीलिए ये सब किया ना तुमने? अरे नहीं जीजी, मारना होता तो कब का मार दिए होते। ये तुच्छी सी परीक्षाएं थोड़ी ना दे रहे होते आपके साथ। हमें ना ये शतरंज का खेल खेलने में बहुत मजा आता है। कौन बनेगी रानी, कौन बनेगी नौकरानी, ये देखने में बड़ा ही मजा आएगा हमको। संभाल के जीजी। जिया, हाँ देखिए नहीं क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया, इतनी चोट कैसे लगी तुम्हें? जिया, बहुत खून बह रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कैसे हुआ? वो पता नहीं, वो मेरा पाँव फिसल गया और
मैं ठीक हूँ अर्जुन, तुम चिंता मत करो। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, बहुत चोट लगी है। आओ मेरे साथ। जिया तुम आराम करो, बात हम बाद में करेंगे। माता रानी का रथ, खरे सोने का ये शेर हर दिन हम किसी एक श्रद्धालु भक्त के घर पर रखते हैं। आज के दिन माता रानी ने इस शेर को स्वयं आपके घर रखने का अवसर दिया है। आशा करती हूँ कि आप इसकी देखभाल अच्छी तरह से करिएगा। हम कल इसे लेने वापस आएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि ये मौका हमें मिला। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम माता रानी के शेर का पूरा ख्याल रखें। तो अब हम चलते हैं। पिछले 2 साल से माँ ये जिम्मेदारी हमको सौंप रही है। देखना, इस बार भी हम ही को सौंपेंगी, क्योंकि तुम तो इस लायक हो नहीं ना। कल जो तुम्हारे साथ हुआ, जो चूक हुई, उसके बावजूद भी तुमने माता रानी की खातिर और इस घर की प्रथा को ध्यान में रखते हुए मौन व्रत रखा। तुमने अपना कार्य पूरा करने की कोशिश की। तुम जीत तो नहीं पाई, लेकिन तुम्हारा प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर था। जिस निष्ठा के साथ तुमने कल काम किया, उसी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ तुम्हें एक और काम करना है। ये सोने के शेर, माता रानी की सवारी, इनका ध्यान तुम्हें रखना है। रख पाओगी? अर्जुन! जिया, जिया क्या हुआ है? जिया क्या हुआ, बताओगी? अर्जुन, वो मेरे रूम में शेर की आवाज आ रही थी। क्या?
शेर की आवाज आ रही थी। हाँ ऐसे देख लो, कहीं आवाज राना तो नहीं निकाल रही। अर्जुन, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद सुना आवाज आ रही थी। हे भगवान जिया, क्या हो गया तुम्हें? आओ आओ। बहुत बहुत धन्यवाद शेर जी, हमारा साथ देने के लिए। कल आपकी स्थापना होगी इस घर में, और उसके बाद हमारी स्थापना हमेशा के लिए। आपके होते हुए हम हार ही नहीं सकते, हम जाते हैं। जिया शेर तो हम भी सवा शेर। नहीं, अर्जुन, कुछ होगा अंदर तो। पगला गई हो क्या? एंटीना खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? आओ। कहाँ है शेर? कहाँ है शेर? शेर की मूर्ति है यहाँ पर। मुकाबला जीतने के लिए तुम क्या क्या कर रही हो? हद हो गई। घोर पाप, ये तो नकली मूर्ति है। हमारी असली सोने की मूर्ति कहाँ गई जो कल हमने सौंपा था आपको? अंग्रेजन! ये बजा माई का डमरू और वो हुआ तमाशा शुरू। वाह रानू, अच्छी जुगलबंदी कर लेती हो। हमने कहा बाहर आओ। मां, मैं बुला के लाता हूँ। आई माँ। इस सोने के शेर की अहमियत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैंने इसे संभाल कर रख लिया था, ताकि चाहकर भी कोई अपनी बुरी नजर इस पर डाल ना सके। जब असली सोने का शेर तुम्हारे पास था तो फिर ये नकली देने की क्या जरूरत थी? सॉरी मैम, मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत से लोगों की इस सोने के शेर पर बुरी नजर थी, इसलिए मैंने नकली शेर को असली शेर से बदल दिया और असली वाली मूर्ति संभाल कर अपने पास रख ली। बहुत अच्छा किया। माम, एक्चुअली मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि आपने मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी और माता रानी पर आपका विश्वास। वैसे भगवान, पूजा, इन सब चीजों के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, पर बात आपकी यकीन की थी, आपके वादे की थी, जो आपने इन सबसे किया था। ये हम शेर को बहुत संभाल कर रखेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे, तो आपका मान तो मुझे रखना ही था ना। जी, कम से कम माई को तो बता ही देना चाहिए था आपको कि आप ऐसा कुछ करने वाली हैं। अब ये साध्वी लोगों के सामने आपने ऐसा किया, और क्या सोच रहे होंगे ये लोग? हम ये सोच रहे हैं कि कन्या ने कितने सूझबूझ का काम किया है, अपनी चतुराई से एक मुसीबत को होने से रोक दिया। तुम जिस भी घर में ब्याह करके जाओगी,
उसके तो भाग्य खुल जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। तो माँ, इसका मतलब आज जीत जिया की हुई। इसका मतलब जिया के पलरे में आप श्रृंगार के एक सामान रखेंगी, है ना? आज तक तुमने जाने अनजाने बहुत भूल की है, लेकिन आज जो तुमने काम किया है उसके लिए तुम्हारी सारी भूल भूल जाने पर मजबूर हो गए हम। तुमने न सिर्फ अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया, बल्कि तुमने माता रानी के शेर का भी पूरा ध्यान रखा, हमारी आस्था का पूरा ध्यान रखा। और एक और बात, तुमने सिर्फ अपना ख्याल न करके बल्कि पूरे परिवार के बारे में सोचा। जिया की जीत से रानू के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या रानू अच्छाई का सिर्फ दिखावा कर रही है?